चलो ध्यान दो, अपन टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस करते हैं सर। इससे पहले मैंने क्या कराया है, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराया। देखो टाइम ऑफ सप्लाई, चंपक लिमिटेड अवेल लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ फर्म ऑफ एडवोकेट। लीगल सर्विस सर आरसीएम सोच सकते हैं। हाँ सर। द फर्म इशू इनवॉइस फॉर द सर्विसेज टू चंपक। ओ भाई साहब, एक चीज ना हमेशा याद रखना, ये ना रिवर्स चार्ज के केस में, सर्विसेज के केस में जरूर देखना कि इनवॉइस कौन बना रहा है, क्योंकि सर अमेंडमेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां पर तो चंपक लिमिटेड ही बना रहा है, सप्लायर ही बना, ये नहीं, द फर्म इशू लिखा हुआ है ना, द फर्म इशू द इनवॉइस फॉर द सर्विसेज टू चंपक, तो फर्म, ये फर्म ऑफ एडवोकेट है ना। हाँ, सप्लायर ऑफ सर्विस ही इनवॉइस इशू कर रहा है सर, क्योंकि अगर रिसिपिएंट इशू करता सर तो फिर मैं ना वो 60 डेज वाली कहानी नहीं चेक कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान रखना सर एग्जाम में कि कौन इनवॉइस इशू कर रहा है सर। ठीक है, द फर्म इशू द इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज टू चंपक लिमिटेड ऑन 17 Feb. However, Champak Limited was not happy with the services provided by the firm, as its legal case was not handled by the firm in a professional manner, and it resulted in the companies losing the case. The company declared the payment to the firm, delayed the payment to the firm, and finally made the payment on 3rd November. सर आरसीएम का केस है, सर्विस का केस है, हमने सिंपल बोला था सर डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट तो मिल गई सर, ठीक। अब यहां से 61st डे गिनना है सर, तो फेब का हो गया 11 दिन, ठीक है, 60 में से माइनस कर लेता हूं। फेब का हो गया 11, मार्च का हो गया 31, ठीक है। अप्रैल 18 को ये हो जाएगा सर 60 डेज, तो 19th अप्रैल जो है वो मेरा 61st डे आएगा। तो 3rd नवंबर और 19th अप्रैल दोनों में विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई। आई बात समझ? प्लीज आरसीएम वाला, सर्विस वाला, जहां पर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है वो अच्छे से एग्जाम में देख के जाना, नहीं तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, अगला देख, GST is payable on advance receipt for supply of goods and services taxable under forward charge. Do you agree with the statement? नहीं सर, गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता सर। सर्विसेज में हम मान लेंगे आपकी बात सर कि एडवांस में भी टाइम ऑफ सप्लाई होता है सर। ठीक है, उसके बाद देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई विद द गिवन इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो सर, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो सर गुड्स के केस में आरसीएम में क्या क्या होता है सर? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा होता था सर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो सर इसने इनवॉइस इशू किया है 4 मई को, वहां से 30 डेज आपको काउंट करके दिया है सर 3rd जून सर। 3rd जून को 30 डेज खत्म हो रहा है, तो 31st डे क्या हो जाएगा सर? 4th जून। ये कहानी क्लियर? रिसीव्स द गुड्स ऑन 12th में एंड मेक्स द पेमेंट ऑन 13th में, तो तीनों डेट में विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या आ जाएगा सर? 12th में। समझ आया? नेक्स्ट, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल, गुड्स ही है सर, आरसीएम में सर। ठीक है, कहानी यही है सर, 4th जून हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेबल एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स विच वेयर हेल्ड अप इन ट्रांजिट। ओ भाई साहब, गुड्स अभी तो रास्ते में है, गुड्स अभी रास्ते में है, तो सर पेमेंट मेड फॉर द गुड्स दिया हुआ है सर 3rd जुलाई को। गुड्स रास्ते में है सर, उनका रास्ता खत्म नहीं हुआ है, तो सर डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स अभी पता नहीं है सर, पेमेंट पता है सर 3rd जुलाई। ठीक है, और सर इनवॉइस से 30 डेज हमने काउंट कर लिया, हमारा आ रहा है सर 4 जून 31st डे। तो सर डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स यहां पर नहीं पता है, क्योंकि गुड्स रास्ते में, विच वेयर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, रास्ते में है गुड्स, तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है सर। तो इस केस में तीनों में विच एवर इज अर्लियर डेट में हमारा 4 जून ही आएगा। समझ आई बात? मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सेकेंड वाला पार्ट जरूर बना के जाना, क्योंकि इसमें हेल्ड अप इन ट्रांजिट दिया हुआ है, ये बड़ी अच्छी चीज है। एक स्टूडेंट ध्यान नहीं दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा लैंग्वेज, रिसीव द गुड्स पढ़ा तो गड़बड़ करके आ जाएगा, इंग्लिश में खेल दिया सर। आई होप समझ आया होगा। लो भाई, टाइम और सप्लाई के तो यही क्वेश्चन थे, खत्म हुआ।
इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना।